वॉरेन बफे का नाम कौन नहीं जानता। उन्हें दुनिया के जाने माने रईस और जीनियस इन्वेस्टर्स में काफी ऊपर रखा जाता है। अपनी जिंदगी के 9 दशक पार कर चुके इस इंसान के बारे में हम ये तो जानते हैं कि आज की तारीख में उनकी नेटवर्थ कितनी है, वो कौन सी फर्म चलाते हैं और उन्होंने यह पैसे किस तरह से कमाए हैं। लेकिन हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अपने पहले $1 मिलियन किस तरह से कमाए, या फिर ये कि उन्होंने पहला इन्वेस्टमेंट 12 साल की उम्र में ही कर दिया था। एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो जीरो से शुरुआत करता है और देखते ही देखते खुद को दुनिया के मुट्ठी भर टॉप अमीरों में शामिल कर लेता है। लेकिन ये सब अचानक एक ही रात में तो नहीं हुआ होगा। अगर आप उनके इस इंटरेस्टिंग सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हम उनकी एजुकेशन, उनकी डेट ऑफ बर्थ, नेटवर्थ या फैमिली जैसी डिटेल्स बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको सोशल मीडिया पर हर जगह मिल जाएगा। हम आपको उनकी लाइफ से जुड़े उन कदमों और माइलस्टोन्स की जानकारी देंगे जिसने उनको एक छोटी सी उम्र में ही सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। वॉरेन बफे ने अपने लिए 35 की उम्र तय कर रखी थी कि अगर इस उम्र तक आते आते मैंने पैसे नहीं कमाए तो मैं किसी बिल्डिंग से कूद जाऊंगा। लेकिन इसके पहले ही वो $1 मिलियन तक कमा चुके थे और ऐसे हालात कभी नहीं आए कि उनको उस बिल्डिंग से कूदना पड़े। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कहानी बड़ी ही मजेदार और रोमांचक है। वॉरेन बफे का जन्म एक आम मिडिल क्लास परिवार में हुआ था, जहाँ उनको अपने खर्चे निकालने के लिए खुद ही काम करना पड़ता था। जब वो 6 साल के थे तो अपने दादा के कैंडी स्टोर से चिंगम लाकर बेचा करते थे और एक पैकेट बेचने पर उनको 2 सेंट का मुनाफा होता था। खैर, हम सब जानते हैं कि उन्होंने इतनी दौलत चिंगम बेचकर तो नहीं कमाई है। ऐसा करते तो उनकी पूरी उम्र ही निकल जाती। हाँ, न्यूज़पेपर बेचना उनके बहुत काम आया। कैसे, ये हम आगे जानेंगे। वॉरेन की एक आदत बहुत अच्छी थी, उनको हर तरह से नॉलेज इकट्ठा करने का बहुत शौक था। दरअसल एक अच्छे इन्वेस्टर का गुण भी यही होता है कि वो हर जगह से और पूरी नॉलेज इकट्ठी करता है और सारी जानकारी लेने के बाद ही निवेश करने का फैसला लेता है। शायद वॉरेन बफे के अंदर शुरू से ही एक अच्छे और समझदार इन्वेस्टर के गुण मौजूद थे। वो अक्सर लाइब्रेरी भी जाते और वहाँ घंटों बिताते। जो भी किताब उनके हाथ लग जाती उसे पढ़ते रहते। ऐसे ही एक दिन उनके हाथ एक बड़ी ही दिलचस्प किताब लगी जिसका नाम था $1000 कमाने के 1000 तरीके। हालांकि उन्होंने इस किताब के आइडियाज हूबहू तो फॉलो नहीं किए, पर उनको काफी मोटिवेशन जरूर मिला। हर तरह की इंफॉर्मेशन जुटाने और बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने का एक फायदा यह भी हुआ कि वॉरेन बफे ने कंपाउंडिंग और उसके फायदों को कम उम्र में ही बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। वही कंपाउंडिंग जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि वॉरेन बफे ने स्टॉक मार्केट में अपनी एंट्री कैसे की। दरअसल साल 1942 यानी 12 साल की उम्र तक कुछ छोटे मोटे काम करके वॉरेन बफे ने $120 जमा कर लिए थे। अब वॉरेन बफे ने स्टॉक मार्केट में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया। इस कंपनी का नाम था सिटी सर्विसेज और वॉरेन बफे के पास जितने भी रुपए जमा थे उन्होंने उसके शेयर खरीद लिए। मजेदार बात ये है कि उन्होंने अपनी बहन को भी कन्विंस करके इस कंपनी के शेयर दिला दिए। लेकिन खरीदने के कुछ ही दिनों बाद इनमें जबरदस्त गिरावट आ गई। वॉरेन बफे अपने नुकसान से तो परेशान थे ही, ऊपर से उनकी बहन भी उनको रोज बातें सुनाती थी। कुछ समय बाद शेयरों में तेजी आने लगी और वॉरेन ने देखा कि अगर अब इन शेयरों को बेच दें तो उनको $5 का मुनाफा होगा। उन्होंने जल्दबाजी दिखाते हुए सारे शेयर बेच दिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कंपनी के शेयर इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि अगर वॉरेन कुछ समय बाद ये फैसला लेते तो उनको $200 का मुनाफा होता। तो ये थी उनके सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की कहानी। आज भले ही ये किसी बच्चे का जल्दबाजी में उठाया गया कदम लगता हो, पर वॉरेन बफे के लिए ये घटना एक बहुत बड़ा सबक लेकर आई थी। उन्होंने बहुत जल्दी यह बात सीख ली थी कि ना तो जल्दबाजी करके शेयर खरीदने चाहिए और ना ही थोड़ा सा फायदा देखते हुए तुरंत ही हड़बड़ी में शेयर बेच देने चाहिए। अब वॉरेन का परिवार वाशिंगटन आकर रहने लगा था। हालांकि उनको वहां रहना पसंद नहीं था और वो अपने दादा के पास वापस गांव चले जाया करते थे और उनके ग्रोसरी स्टोर में काम करते। पर उनको ये पता था कि ये काम उनकी मनमर्जी का नहीं है और वो सारी जिंदगी यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह शायद फिजिकल लेबर करने के लिए नहीं बने हैं। वो वापस अपने परिवार के पास वाशिंगटन आ गए और न्यूज़पेपर बेचने का काम करने लगे। 14 साल की उम्र आते
जाते उन्होंने $1000 इकट्ठे कर लिए थे। यही पहली बड़ी सेविंग्स थी जो उनको आगे मदद करने वाली थी, यानी अखबार बेचने का काम उनके इन्वेस्टमेंट के करियर को शेप देने वाला था। अगले एक साल यानी 1945 में उन्होंने और पैसे इकट्ठे करके एक फर्म खरीद लिया और यहाँ कुछ लोगों को काम पर भी लगा लिया, क्योंकि वॉरेन बफे फिजिकल लेबर तो कभी भी नहीं करना चाहते थे। कुछ साल बाद दुगनी कीमत पर फर्म बेच दिया। इसके साथ स्कूल की पढ़ाई भी जारी रही, लेकिन इन्वेस्टमेंट के काम करने की वॉरेन बफे के अंदर इतनी गहरी चाहत थी कि जब वो 1947 में अपने स्कूल से पास से होकर निकले तो उन्होंने अपने स्कूल की बुक में अपनी फोटो के नीचे फ्यूचर इन्वेस्टर लिख दिया था। वॉरेन बफे ने अब कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि वो इतनी कमाई कर लेते थे कि उन्हें लगता था कि कॉलेज जाना उनके लिए समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उनके ऊपर उनके पिता का दबाव था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करें। इसलिए उन्होंने वॉर्थन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ भी उनका मन जिसमें सबसे ज्यादा लगता था वो थी बिजनेस की क्लास, जहाँ बिजनेस की हर छोटी बड़ी बारीकी सिखाई जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद उनका परिवार वापस गांव आ गया। अब वॉरेन ने नेब्रासाका यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दिया। वॉरेन का कहना था कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है जो हर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर को अच्छी तरह आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट पर जो भी किताब उनके हाथ लगी उन्होंने हर किताब पढ़ ली। अब उनके पास $9000 से ज्यादा की सेविंग थी और वो दोबारा स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए तैयार हो चुके थे, पर अभी थोड़ी समझ बाकी थी। वॉरेन बफे ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि स्टॉक मार्केट के लिए 3 बुनियादी बातें क्या होती हैं। ये हम आपको भी बता रहे हैं। पहली तो किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी अपनी कीमत। दूसरी बात उन्होंने यह सीखी कि किसी स्टॉक में तब इन्वेस्ट किया जाए जब ये अपनी वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहा हो। और तीसरी चीज है कि आपको कभी भी मार्केट के मूड के हिसाब से अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यानी मार्केट में बहुत तेजी है तो आप एकदम से अपने शेयर बेच ना दें, और मार्केट में बहुत मंदी चल रही है तो आप लालच में आकर ढेर सारे शेयर खरीद ना लें। वॉरेन ने लीक से हटकर एक और चीज पर ध्यान देना शुरू किया। उस समय कुछ ऐसी छोटी कंपनियां थी जो कि स्टॉक मार्केट में अपने साइज की वजह से लिस्ट भी नहीं होती थी। वॉरेन बफे ने उनको बहुत ध्यान देकर स्टडी करना शुरू किया। इसके पीछे उनकी वजह ये थी कि इन कंपनियों के पास कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं होता था। इस तरह इनके तरक्की करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते थे। वो ढेरों कंपनियों की उनके बिजनेस मॉडल और स्टॉक्स की डिटेल में स्टडी करने लगे। आगे पढ़ने के लिए वॉरेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहते थे, पर वहां उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पर ये बात उनके लिए बेहतर साबित हुई, क्योंकि अब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे, जहां उस समय के जाने माने इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राम पढ़ाने आते थे। बेंजामिन की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बहुत फेमस हुई थी। वॉरेन बफे ने पहले ही आधे से ज्यादा करिकुलम पढ़ लिया था। वो किताबों को उनके ऑथर से अच्छी तरह समझने लगे थे। एक दिन उनको पता चला कि बेंजामिन एक कंपनी के चेयरमैन हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस का काम करती है। वो उस ऑफिस में जाकर पूरी जानकारी ले आए। काम कैसे होता है, मुनाफा कैसे होता है, और तो और उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। आगे कंपनी का नाम बदलकर गाइको कर दिया। 1951 में उन्होंने अपनी आधे से ज्यादा सेविंग्स इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दी। ये बहुत बड़ी सफलता साबित होने वाली थी, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट ने आगे चलकर वॉरेन को लगभग 1000 गुना मुनाफा दिया था। 1952 में वॉरेन की शादी हुई और वो ब्रोकर के तौर पर काम करने लगे, पर यहाँ ना तो उनका मन लगा और ना ही उनको वैल्यू दी गई। वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए पढ़ाने लगे, क्योंकि उनको ये समझ आ रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने तो आपको अच्छी तरह बोलना आना चाहिए। उन्होंने इन्वेस्टिंग फॉर वुमेन नाम का कोर्स भी सिखाना शुरू किया। हालांकि वो कोलंबिया से 1951 में पढ़ाई पूरी करने के बाद ही ग्राहम के साथ काम करना चाहते थे, पर ग्राहम ने इसके लिए मना कर दिया। पर आगे चलकर उनको बुला लिया। ये तो सपना साकार होने वाली बात थी। वॉरेन बफे यहाँ सबके चहेते बन गए। बेंजामिन उनके काम से इतने खुश थे कि जब उन्होंने रिटायर होने की सोची तो बफे को अपना काम सौंपने की बात की, लेकिन बफे ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। 26 साल की उम्र आते आते बफे के पास लगभग $2.25 लाख जमा हो चुके थे। 1956 में उन्होंने बफे एसोसिएट्स लिमिटेड नाम की पार्टनरशिप फर्म शुरू
की। इसमें उनके ही परिवार और दोस्त शामिल थे। पर कंपनी के नियम बहुत मजेदार थे। आप साल में बस एक बार पैसा निकाल सकते हैं। आपको ये नहीं पता चलेगा कि पैसा कहाँ लगाया जा रहा है। फिर भी बफे की ये फर्म अपने जैसी बाकी फर्म से लगभग 16% बेहतर मुनाफा दे रही थी। अगले 5 सालों में उनका काम बहुत फैल गया। यहाँ उनकी एक स्ट्रेटजी काम आई जिसे सिगार बट कहा गया। इसमें उन कंपनियों में निवेश किया जाता था जिनकी मार्केट कैप बहुत कम थी, लेकिन ये यूजलेस नहीं थे। कुछ समय बाद इनकी कीमत बढ़ जाया करती थी। बफे ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते और शेयर की कीमत बढ़ने पर इनको बेच देते। इसमें सैनबॉर्न मैप और डेम्स्टर मिल के नाम खास तौर पर लिए जा सकते हैं। आगे उनको चार्ली मुंगर का साथ मिला और दोनों ने इतिहास रच दिया। 1961 आते आते इनके पास लगभग 10 पार्टनरशिप कंपनियां हो चुकी थी। इनको मिलाकर एक कर दिया गया और नाम दिया बफे पार्टनरशिप लिमिटेड। अब वो एक मिलियनियर बन चुके थे, यानी 35 की उम्र का टारगेट 31 तक पूरा हो चुका था। ये पार्टनरशिप आधी सेंचुरी से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। आज हर नया इन्वेस्टर इनसे इंस्पिरेशन लेता है। पर हम इनकी कहानी से जो बात सबसे ज्यादा सीख सकते हैं वो ये है कि हमेशा सोच समझकर और ठंडे दिमाग से कदम आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनके फैसले कभी गलत साबित नहीं हुए या कोई लॉस नहीं हुआ, पर इन्होंने अपनी गलतियों से निराश होने की जगह उनको इम्प्रूव करने का मौका समझा। अगर आप भी अपनी स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत ही अच्छी बुक्स के लिंक दिए हैं। उन्हें आप पढ़कर खुद को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।